दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से एक सिंपल सा एक एजुकेशनल व्यू देने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाज़ार का रुख आप पता कर सकते हैं, बाज़ार किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक आप बॉटम पकड़ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मैंने सोचा था कि मेंबर जोन में दूंगा, लेकिन अभी बाज़ार का जो कंडीशन है, कहीं ना कहीं सोचा कि नहीं, इसको पब्लिकली एनालाइज करना चाहिए। मेंबर जोन में देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा व्यू दे रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए और बेसिकली नए लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन एक्सपीरियंस वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, नए लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्यू बिल्कुल सिंपल है, सुनने के बाद आपको सिंपल लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्क्रीनर हमने ओपन किया है, इस स्क्रीनर और आपको हेल्प भी करेगा, इसलिए इस स्क्रीनर को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, नॉलेज तो है लेकिन डेटा नहीं है, और डेटा भी है, डेटा माइनिंग नहीं है। तो आप को यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। नॉलेज नहीं है, नॉलेज मिलेगा। डेटा नहीं है, डेटा है लेकिन डेटा माइनिंग नहीं है, यहाँ मिलेगा। तो सब कुछ का कम्बिनेशन है ये। मतलब हर व्यक्ति के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, रुख पता करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए, बाज़ार किस दिशा में जा सकता है, क्या हो सकता है, पार्टिकुलर स्टॉक में क्या हो सकता है, इस व्यू पे आप और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के अपनी स्टडी के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे, जैसे मैंने बोला कि सिंपल व्यू है, तो सिंपल व्यू ये है कि कोई भी स्टॉक अपने हाई से अगर 20% फॉल कर जाता है उस स्टॉक में, और वो भी मंथली क्लोजिंग हो जाए, तो ज़्यादा डेंजर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कल का मुहूर्त ट्रेडिंग का डेटा नहीं है, उससे पहले का डेटा जो 31 का है। तो 31 तारीख की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मंथ क्लोजिंग। और 1 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ है, उसको हम नवंबर के डेटा में मानेंगे, इसलिए हमने 31 अक्टूबर के डेटा पे एनालाइज किया है। और कोई भी स्टॉक अपने हाई से अगर 20% के नीचे डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग एंड मंथली क्लोजिंग तीनों मिल जाए, तो एक तरीके से उस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड का साइकिल चालू हो जाता है। और सेकंड थिंग, इसका ये मतलब ये नहीं कि 20% के नीचे आ गया तो वो ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आएगा लेकिन वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। मीन्स कि हर राइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, ऐसा मेरा स्टडी है। आप देख सकते हैं पुराने हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस में जब भी मूव किया है नीचे की तरफ। लेकिन 20% एग्जैक्ट एक लेवल है, लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल हो ना, उससे 2.5 से 3% और नीचे मान के चलो आप, तो उसको हम अगर 3% एरर पकड़ते हैं तो 23% अपने टॉप से अगर गिर गया हो, रिट्रेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई लो का रिट्रेसमेंट फिबोनाची नहीं, एग्जैक्ट जो भी वैल्यू है उससे 20% 23% नीचे आ गया हो, मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग मिल जाए, तो वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। उसके लिए आप देखेंगे, ये हमने सॉर्टिंग कर रखा है कि अपने हाई से कितने कितने परसेंट। तो हाई से सबसे कम फॉल होने वाला स्टॉक HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक ऐसा नहीं कि अब ऊपर ही जाता जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन अभी इसके पास जगह है। तो HDFC बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, आइसर मोटर, विप्रो, ICICI बैंक, ये सारे स्टॉक जो हैं ये दायरे में है, 23% के ऊपर है, मीन्स कि नीचे नहीं गया है हाई से। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मारुति 20% के आसपास है, तो बिल्कुल ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। और जिस तरीके से लो बनाया था इसने, वहाँ से राइज किया है, तो 23% के आसपास से बाउंस किया है। तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील बिल्कुल ये मेक एंड ब्रेक जोन में है। तो और ओवरऑल निफ्टी 50 के सारे स्टॉक हैं, तो ये निफ्टी 50 के स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक अभी भी
ब्रेकडाउन नहीं दिया है। जब मैक्सिमम स्टॉक ब्रेकडाउन नहीं दिया है तो आप ये मान सकते हैं कि अभी निफ्टी में बड़ी गिरावट नहीं आने वाली। इस चीज़ को प्रूफ करता है। अगर मैक्सिमम स्टॉक मीन्स कि 50% 20% के नीचे बंद हो जाए तब आप समझ सकते हैं कि ये टग ऑफ वार वाला कंडीशन हो जाएगा, मीन्स कि नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो 20% पे गए हैं वो और नीचे जाएंगे और जो 20% पे नहीं गए हैं वो कहीं ना कहीं 20% के नीचे जाने की तैयारी करेंगे। तो वो 50%, 60%, 70% सब डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे, तब जाकर के निफ्टी अपना ट्रेंड रिवर्सल करेगा और बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। तो अभी ना बॉटम बना है और ना ट्रेंड रिवर्सल हुआ है डाउन साइड के लिए, लेकिन ये एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन होने की तैयारी है। आगे देखते हैं ये स्टॉक जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेज, ओएनजीसी, बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो ने 23% के नीचे बंद किया है, मेक एंड ब्रेक जोन पे है। टाटा मोटर्स 29%। देखिए टाटा मोटर्स में 1050 के ऊपर चल रहा था, वहीं पे मैंने क्लियर कट बोला था कि कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर का टॉप बन गया है। अभी इसका ये बिल्कुल भी नहीं मतलब कि ये डाउन ट्रेंड में चला गया है आप बेच दो, बाउंस आएगा, इसमें बाउंस भी ज़ोर से आएगा। हो सकता है बाउंस दोबारा से ऊपर आ जाए, 15% बाउंस आ जाए और फिर गिरे, क्योंकि जिस तरीके से 20% हमारा एक लेवल है उसी तरीके से निचले लेवल से ये बाउंस करके सपोज 17%, 18% आ जाता है तो 3% एरर ऊपर की तरफ हम मार्जिन रखते हैं। कुछ स्टॉकों का बोनस और स्प्लिट होने के कारण आधे हो गए हैं, उनको हम अलग तरीके से देखेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी। जैसे इंडसइंड बैंक 37% डाउन ट्रेंड में है, और कोई भी स्टॉक 38%, 40% निफ्टी इंडेक्स का स्टॉक है तो कहीं ना कहीं वो बॉटम भी बनाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल भी यहाँ पे इन स्टॉकों पे मैं व्यू नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको बॉटम है तो खरीद लो, टॉप है तो बेच दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशनल व्यू है, ये लर्निंग व्यू है, इसलिए मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ और डेटा के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट इंडसइंड बैंक अब 37% गिरा है तो कहीं ना कहीं इसका बॉटम पकड़ने की कोशिश करना चाहिए। और कहाँ बॉटम बनता है, देखिए टाइम वाइज बॉटम आउट फॉर्मेशन बनने में टाइम लगेगा, लेकिन प्राइस वाइज कहीं ना कहीं 38%, 42%, 48% ये सब बॉटम बनने के चांसेस है। अब देखेंगे बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल बोनस दिया था, तो बोनस दिया था तो 54% दिखा रहा है, 55% दिखा रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे बोनस के आधे रेट से तो ये 50% मतलब कि कोई भी गिरावट नहीं हुआ है, और 4.8% एक्स्ट्रा जो गिरावट हुआ है उसको 10% मान लीजिए। मीन्स कि आप इस स्टॉक के हाई वैल्यूएशन जो हाई है उस हाई को आधा कर दो आप, और वहाँ से जो गिरा है 387 इसको आधा करेंगे, 687 को 88 को आधा करोगे आप तो हो जाएगा 344। 344 से 310 पे चल रहा है तो आप इसको 10% कर सकते हैं। जैसे कि ये 4.83 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मतलब कि जो भी स्प्लिट बोनस हुआ है आज जितना परसेंटेज दिख रहा है 50% को माइनस कीजिए और जो परसेंटेज बच रहा है उसको मल्टीप्लाई इंटू 2 कर दो आपके, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 5% के करीब गिरावट हुआ है, 55%। तो इसको हम कर देंगे 50 माइनस करके 5 बचता है, 5 इंटू 2 मीन्स कि 10% की गिरावट हुआ है। तो अभी भी ये अपने 20% वाला जो फार्मूला है उसके नीचे नहीं गया है। सेकेंड रिलायंस को सेम से 8.6% इंटू 2 करेंगे, 17% फॉल किया है। अब 17% फॉल किया है तो इसमें कितना गुंजाइश है, 3%, और आप 3 जोड़ लेंगे तो 6%, 6% का मैक्सिमम गुंजाइश है, और यहाँ से 6% मैक्सिमम डाउन साइड का स्टॉप लॉस होना चाहिए जिनके पास होल्डिंग है या बाई करना चाहते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को जो ध्यान रखें। तो डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी 82%, ये 1:5 का रेशियो दिया है तो लगभग 4-5% गिरा है। नेस्ले इंडिया भी ये लगभग 10 के मल्टीपल पे दिया था तो ये फ्लैट ही है, फ्लैट नहीं है। 27,000 का हाई है, 1:10 दिया है, 222
तो लगभग इसमें भी गिरावट हुआ है, लेकिन 5-10% के करीब गिरावट हुआ है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्टॉकों में से जो 1-2 स्टॉक ही रिवर्सल दिखा रहे हैं, जैसे इंडसइंड बैंक अपने 23% फार्मूला को तो फॉलो करते ही जो रिजल्ट के कारण ज़्यादा स्टॉक गिरा था, ये पहले ही 20% के नीचे डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे दिया था। 40% पे कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बॉटम के पास है। टाटा मोटर्स भी 30% गिर गया है, ये बाउंस कर कर के गिरता रहेगा, टाइम वाइज करेक्शन में चला गया। बजाज ऑटो की भी वही कहानी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ऐसे 2-3 स्टॉक, हीरो मोटर, टाटा कंज्यूमर, अदानी एंटरप्राइजेज, ONGC, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये स्टॉक लग रहे हैं कि ये बॉटम मतलब डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, लेकिन राइज आकर के गिरते रहेंगे। लेकिन अब डेंजर जोन में जो स्टॉक हैं, जैसे कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, BEL, SBI लाइफ, टाइटन, बजाज फाइनेंस, इन स्टॉकों पे वॉच करना है। अगर बाज़ार का लेवल टूटता है, अक्टूबर का लो टूटता है, तो इन स्टॉकों में भी ये 23% की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और जो स्टॉक 8% 5% में है, हो सकता है वो 10%, और जो स्टॉक 15% के आसपास है वो कहीं ना कहीं 20% के लेवल को छूने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, इस स्टडी में हमने ये बताने की कोशिश किया है कि 20% एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो जब भी 20-23% आएगा तो एक बार बाउंस आएगा, दोबारा बेचने के लिए मौका देगा। तो इस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। और जो लोग 15% पे हैं वो कहीं ना कहीं 20% पे जाने की कोशिश करेंगे, मीन्स कि डेथ जोन को छूने की कोशिश करेगा और ये डराने की कोशिश करेगा कि ये नीचे चला गया, आप बेचो, और फिर वहीं से डेड कैट बाउंस आता है। इसीलिए बाउंस भी इसीलिए आता है, और 15% 16% आने के बाद कहीं ना कहीं 20% को छूने के लिए भी जाता है। ये 100% थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा आप एनालाइज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कीजिए, फिर आपको आइडिया लगेगा। तो ये व्यू सिंपल सा था, स्टॉक का क्या कंडीशन है, और निफ्टी 50 के स्टॉक ये बता रहे हैं कि अभी भी 50-70% स्टॉक 10% से ऊपर हैं। इट्स मीन्स आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बाज़ार डाउन ट्रेंड में चला गया है। जब तक 50% के आसपास 20% के अंदर में नहीं इंटर करता है, तब तक आप बड़ी वाली मंदी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का स्टॉकों का बिहेवियर है, जैसे कि 10%, 12%, 15%, ये स्टॉक कहीं ना कहीं टाइम वाइज बॉटमी टॉप आउट करके ये 20% के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तब जा कर के बाज़ार में ब्रेकडाउन आएगा। तो हम इन डाटा के बेसिस पे ये पकड़ सकते हैं कि बाज़ार का रुख किधर है। यही चीज़ नीचे से हो रहा होता तो हम बोलते कि बॉटम बन गया है यही, लेकिन ये ऊपर से हो रहा है, इसलिए हम ये पकड़ के बैठे हैं कि बाज़ार में आने वाले टाइम में एक बड़ा करेक्शन आने वाला है। अभी तो बस एक सिग्नल है, और सितंबर के स्टार्ट एंड में बोल दिया था कि अब ये अक्टूबर का महीना तो ख़राब रहेगा, लेकिन इस ख़राब मौसम में हम खरीदेंगे, और आने वाले 2-3 महीने के व्यू से ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और पैसा बाई साइड में बनेगा, ना कि सेल साइड में। तो ये सिंपल सा व्यू है, उसी डायरेक्शन में बाज़ार मूव कर रहा है। यहाँ पे जिन भी स्टॉकों का एनालिसिस किया गया है या व्यू दिया गया है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस से। ये लर्निंग कैसा लगा, लर्निंग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।